हेलो ऑल, हमें पेपर पैटर्न देखना है। पेपर पैटर्न स्पेशली 17 मार्क्स का पेपर पैटर्न है और ईएनटीसी और इलेक्ट्रॉनिक्स को होता है। जैसे आप सबको पता है कि 70 मार्क्स का पेपर होता है, 2.5 आवर आपको मिलना है, ओके। और स्पेशली आपको ये भी पता है कि ये होता है हमारा एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 10 मार्क्स के लिए आप लोगों को एमसीक्यूज आते हैं। ये जो निकाला है मैंने कौन से यूनिट पर है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके हुए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उसके हिसाब से आपके ये निकाले, ठीक है। यूनिट 3 पर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। टोटल 6 क्वेश्चन होता है, ये भी ध्यान में रखो। यूनिट नंबर 3 पर 2 मार्क्स का होगा, यूनिट नंबर 4 पे 2 मार्क्स का होगा, यूनिट 5 पे 2 मार्क्स का होगा, यूनिट 4 पे फिर से रिटर्न आता है 1 मार्क्स का होगा, यूनिट 6 पर होगा 2 मार्क्स का और यूनिट 3 पर होगा 1 मार्क्स का, ठीक है। बट आप ये भी मत सोच के बैठो कि यही पैटर्न के हिसाब से होगा, ऐसा मत करो। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप पहले फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से करो। फॉर्मूलेज अगर पहले अच्छे से कर लिया तो आपको ये एग्जांपल आ जाना है, ठीक है। तो ये आपके ऑलमोस्ट, मैं जहाँ तक मानता हूँ, अगर आप पूरे सिंसियरिटी से अच्छे से काम करके आ रहे तो गलती तो नहीं होना चाहिए, लेकिन गलत भी हो गया तो भी ऐसे मान के चलते हम लोग 8 मार्क्स तो भी तुम्हारे यहाँ परफेक्ट बैठेंगे एमसीक्यूज़ में, ठीक है। तो हम लोग 8 मार्क्स लेते हैं एमसीक्यूज़ में। इसको टाइम कितना देना है, बहुत ऐसे टाइम देते बैठना नहीं। यहाँ पर आपको मालूम होगा नहीं मालूम होगा फिर से पता कर लो। आपको यहाँ आंसर लिखना, मतलब क्या लिखना है, अगर 1 है ABCD ऑप्शन है तो सिर्फ A लिखो, B लिखो, C लिखो, D लिखो, ऐसे बस, और आंसर हो जाता है। वहाँ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ आपको आंसर भी लिखने की ज़रूरत नहीं कि A है 2 है तो A और 2 आंसर, B है तो 3 आंसर, ऐसा भी लिखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ऑप्शन लिखो, ABCD जो आता है वो, दैट्स इट। टाइम बचाना होता है। कैसे टाइम बचाना, ये स्किल है हमारी, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर देखोगे तुम लोग अच्छे से ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो भी 3 मिनट्स में हो जाना चाहिए, अगर आप अच्छे से फॉर्मुलेस करके गए हो तो, ठीक है। 3 मिनट में हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या होता है, ये एकदम ट्रू पेपर पैटर्न है, बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत अच्छे से पेपरों को देख के बनाया है, बहुत अच्छे से टॉपिकों को समझ के बताया है कि क्या आना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटरपोलेशन, ओके। इंटरपोलेशन मतलब क्या, अगर आप देखोगे तो लैग्रेंजेस वाले एग्जांपल जो है ना, वो है लैग्रेंजेस वाले एग्जांपल होते हैं, वो 5 मार्क्स के लिए रहेगा। सिम्पसन्स 1/3 रहेगा, 3/8 रहेगा और बाद में ट्रेपेजॉइडल रहेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 99% चांसेस है सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8 पर ही पूछा जाता है। लेकिन अगर मान लो थोड़ा इजी मीडियम्स के हिसाब से पेपर देना है उनको तो ट्रेपेजॉइडल दे देंगे, ठीक है। ये है सी। अगर आप लोग करोगे तो मॉडिफाइड यूलर मेथड आपके लिए आना है, ठीक है। ये है, सिर्फ यूलर मेथड जो है वो आता नहीं। यूलर मेथड क्यों पूछा जाता नहीं, क्योंकि मॉडिफाइड यूलर में यूलर का फॉर्मूला लगाना ही होता है। तो ऐसी चीज़ पूछी जाती है कि जहाँ से पूछा जाना चाहिए, मतलब सब कुछ कवर अप हो जाए, ऐसा होता है, तो मॉडिफाइड यूलर मेथड होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे तो यहाँ पर आता है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला या न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले के लिए आ जाएगा, ठीक है। बी पर जाओगे तो ट्रेपेजॉइडल या सिम्पसन्स। अभी देखो, अगर मान लो उन्होंने सिम्पसन्स यहाँ पर पूछे है ना, तो यहाँ पर पक्का ट्रेपेजॉइडल पूछेंगे, या मान लो इधर ट्रेपेजॉइडल पूछा है तो सिम्पसन्स यहाँ पर पूछना है, ठीक है। और आरके मेथड है, आरके मेथड रंगकुटा मेथड ऑफ 4th ऑर्डर, आपको 4th ऑर्डर वाला ही होता है, दूसरे ऑर्डर के नहीं होते हैं। तो 2 ऑर्डर वाला अगर आप देखोगे तो वो मत करो, टाइम पास मत करो, जो मैंने वही करो, ठीक है। अभी यहाँ पर चेंजेस क्या हो सकते हैं वो बोल रहा हूँ। देखो, अगर मान लो उन्होंने मॉडिफाइड यूलर यहाँ पर पूछा है, हाँ, तो यहाँ पर आर के पूछना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आर के ऊपर जाएगा और मॉडिफाइड नीचे आएगा, ऐसा भी होता है। तो काम इतना ही करना है कि अगर आप लोग यूनिट नंबर 3 अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे तो आपको इतने टॉपिक तो करना ही है। इंटरपोलेशन वाला कर लो, सिम्पसन्स ट्रेपेजॉइडल वाले कर लो, मॉडिफाइड यूलर कर लो, आर के मेथड कर लो, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस कर लो। तो देखने जाओगे तो 1 2 3 4 5 टॉपिक करना है। 5 टॉपिक के लिए ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे 3-3 एग्जाम्पल करो, मतलब आप 5 × 3 एग्जाम्पल अगर करोगे तो 15 एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना है। मान लो अगर आपने लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई कर रहे तो भी ये तो करना ही है। लास्ट मोमेंट मतलब 2-3 दिन पहले तो ये पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि अगले दिन पढ़ने बैठे और पास हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। तो 15 एग्जाम्पल कर रहे हैं, या एग्जाम के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं ना, तो आपको एग्जाम में मान लो क्वेश्चन 2 अगर आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो आपको हर एग्जाम्पल को सिर्फ 10 मिनट देना है, 10 मिनट्स, ओके, × 3, तो आपका हो जाएगा 30 मिनट्स। तो आपका 30 मिनट ये लेने वाला है यूनिट नंबर 3, ठीक है, ये होगा। अभी इसके बाद हम लोग अगले यूनिट पर जाएंगे।
यूनिट नंबर 4A है वेक्टर डिफरेंशिएशन है। स्टार्टिंग के जो 6 एग्जाम्पल है उसमें से पक्का आना ही आना है, फिक्स टू फिक्स। और आपको मैं बता दूं, अगर मान लो आपको और ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है, क्या है इसके बारे में और अगर जानना है, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। APEA प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ अच्छे से पढ़ लो। किसी को और सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो भी वो ले सकता है, और सब कुछ आपको तैयार वहाँ पर मिल जाएगा। इतना ही करो, परफेक्ट करो, आपका काम हो जाएगा, इतनी हमारी गारंटी है। ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन है, अच्छे एग्जाम्पल है, उसमें से पक्का आना ही आना है। बाद में है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने देखा है, वो आपको प्रिपेयर करना है। इरोटेशनल होगा या सोलेनोइडल होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ऑन फाइंड ABC। आपको स्पेशली ABC निकालना होता है, वही टाइप के डायरेक्शनल डेरिवेटिव करना। अगर आपको ABC वाला आसान लग रहा है तो आप वो करो, या नॉर्मल डायरेक्शनल डेरिवेटिव लग रहा है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने क्या दिया था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू डेल फाई डॉट u बार अपॉन मॉड ऑफ u बार। इतना सा फॉर्मूला है, वो हमको जम सकता है, इजी है, प्रैक्टिस तो थोड़ा करना पड़ेगा। और क्वेश्चन 5 पर अगर जाओगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ABC वाला है, सॉल्व एनीवन है, शो दैट ऑन वेक्टर आइडेंटिटीज वाला एग्जांपल है, और दूसरा शो दैट ऑन अ कर्ल या वेक्टर आइडेंटिटीज पर ही हो सकता है। कर्ल वाला मतलब क्या, 4 बार कर्ल 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 कर्ल, वो वाले एग्जांपल आ सकते हैं। और C है सोलेनोइडल या इरोटेशनल। तो अभी ध्यान में रखो, अगर मान लो यहाँ पर इरोटेशनल पूछा है तो यहाँ पर वो पक्के सोलेनोइडल ही पूछने वाले हैं, या अगर उन्होंने यहाँ पर सोलेनोइडल पूछा है तो यहाँ पर हमारा इरोटेशनल आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ पर अगर आप वेक्टर आइडेंटिटीज या कर्व वाला करने जाओगे ना तो आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर आपको टाइम बचाना है और बहुत जल्दी करना है तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आप करो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव करो, आपको जम जाएगा, और इरोटेशनल सोलेनोइडल वाला कर लो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जल्दी होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, और आपको मजा आएगा, मतलब कठिन वाला पार्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6 वर्क डन, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ऐसे आता है। और क्वेश्चन नंबर 7 ग्रीन्स थ्योरम के 3 एग्जाम्पल है, B है स्टोक्स थ्योरम है, C है मैक्सवेल इक्वेशन है। ओके, अभी देखो कितना भी कर लिया, क्या भी कर लिया, ऐसा था रिसेंट एग्जाम में जो हुआ था तो मैक्सवेल पे एग्जाम्पल नहीं पूछा गया था। ठीक है, ऐसा लगता है कि एग्जामिनर को मैक्सवेल टॉपिक ही भूल गया था वो। ठीक है, तो मैक्सवेल है, मैक्सवेल है लेंदी है लेकिन अच्छा भी है। तो अगर आप देखोगे वर्क डन है, वो जजमेंट आ ही जाता है। वर्क डन के लिए जजमेंट क्यों आ जाता है, क्योंकि हमने इरोटेशनल अच्छे से किया होता है, तो इरोटेशनल का ही पार्ट है वर्क डन में, तो बहुत जल्दी हो सकता है। स्टोक्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम में अगर आप देखोगे ना तो स्टोक्स थ्योरम में जो छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं, नहीं यहाँ पर बड़े बड़े वाले प्रूफ वाले आएंगे, प्रूफ वाले आएंगे। गॉस डाइवर्जेंस रहेगा और छोटा वाला रहेगा, जो सिंपल है ना, शो दैट वाले जो एग्जाम्पल थे वो वाले थे, नॉर्मल वाले वो आएंगे। और इधर आप देखोगे तो ग्रीन्स थ्योरम में 3 में से आना ही आना है, एक या ज़्यादा ज़्यादा एक अनसॉल्व एग्जाम्पल है वो आ सकता है, इतना ही 4। स्टोक्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम अगर यहाँ पर प्रूव दैट वाला आया है ना तो यहाँ पर छोटा आएगा, छोटा मतलब डेल डॉट फाई यू बार लगाने वाला आ जाएगा, वेक्टर आइडेंटिटीज वाला आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, ऐसा रिकमेंडेशन होता है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को जाओगे, ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन 6 भी करो, वो भी सही है, ज़्यादा तकलीफ वाला नहीं है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये है। और आखिरी में आता है हमारा यूनिट नंबर 6, उसमें क्या है देखो, क्वेश्चन 8 फाइंड यू इफ वी इज अ गिवन, या यू गिवन है तो फाइंड वी करो, अल्टरनेट चलते रहता है। ठीक है, जिसमें आपके लिए 5 से 6 एग्जाम्पल पक्का उसमें से आना है, इतना गारंटी अपना। B है कॉचीस इंटीग्रल फार्मूला, कॉचीस इंटीग्रल फार्मूला आपको थोड़ा करना पड़ता है। और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू A प्लस BZ अपॉन C प्लस DZ, ये वाला फार्मूला है, वही लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन 9 प्रूव दैट ऑन अ एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, या उनका ही नाम है मतलब, या यहाँ होता है मॉडुलस वाला। ओके, तो ये स्पेशली आज तक ऐसा इतिहास है, इतिहास बोल रहा हूँ कि अल्टरनेट आता है। अगर मान लो आपको पिछली बार एम्पलीट्यूड पूछा था तो इस बार मॉडुलस का पूछा जाएगा, और अभी मॉडुलस पूछ लिया तो अगली बार एम्पलीट्यूड आएगा, ऐसा अल्टरनेट चलते रहता है। ठीक है, ऐसा तो हुआ नहीं कि अगर एम्पलीट्यूड पूछा तो फिर से एम्पलीट्यूड आ गया, इस बार भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं, अभी एग्जामिनर है उसके मन में क्या होता है उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं। B है कॉचीस रेसिड्यू थ्योरम,
रेसिड्यू थ्योरम होता है जो आगे है, और बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रूव दैट, मतलब ना ये मैप्स वाले एग्जाम्पल रहते हैं वो है। ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन है क्वेश्चन नंबर 8 पे जाओगे तो आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। यूवी वाला जमेगा हमें और बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जमेगा हमें। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला भी बहुत सही जमता है, क्योंकि ऐसा होता है हमें यहाँ पर ना सर्कल बनाना पड़ता है। सर्कल अगर आपने बना लिया और अच्छे से डिज़ाइन करके प्रॉपर बताया तो ऑलमोस्ट 2 या 3 मार्क्स मिल जाएगा, नीचे का अगर नहीं आया तो भी। तो अच्छे से आप मोटा मोटी बहुत सारे मार्क्स अच्छे से निकाल सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो अभी भी टाइम है तो आप लग जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 101% ट्रू पेपर पैटर्न है। ओके, 12 to 13 एग्जाम्पल पक्के अपने नोटबुक में से आना ही आना है। मैं बार बार वही बता रहा हूँ, किसी को चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सारे वीडियोस देख सकते हो। ओके, शेयर विथ एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स, ये जो है ये 2 बच्चों के तक ही शेयर करो, वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है। ठीक है, तो मान लो अभी भी आपके पास बुक पढ़ा है और आपने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया है, तो स्टार्ट कैसे करूँ? तो कभी भी ध्यान में रखो, स्टार्ट अगर आपको करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपरों को साथ में लो, 3 से 4 क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में लो। फिर ऐसा पेपर पैटर्न दिया होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देते हैं, हम भी दे रहे, तो आप किसी ना किसी एक को प्रिफर करो और उसको पकड़ के काम करो तो आपका ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। तो पेपर पैटर्न आपके पास मिल गया। पेपर पैटर्न मिलने के बाद कौन सा टॉपिक करना है, तो वो टॉपिक अभी बुक में देखो या आप एप्लीकेशन में देख रहे हो तो उसमें टॉपिक वाइज नेम है वो देखो और फिर पढ़ना बैठो। टाइम तो देना है, लेकिन कोई भी टॉपिक अगर आप देख रहे हो और आप वीडियो से भी पढ़ रहे हो तो आपको आधा घंटा तो भी देना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप साथ में लिखते जाओ तो आपका काम कम होगा और आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, तो ये है 101% है, श्योर है, फिक्स टू फिक्स है, जितने एग्जाम्पल बोले वही एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलेंगे, बाय बाय, हैव अ गुड डे।